टाइटैनिक कश्ती डूबने की कहानी फिल्म का आगाज़ मौजूदा दौर से होता है, जहां एक खोजी टीम समंदर की गहराइयों में डूबे हुए मशहूर जहाज़ आरएमएस टाइटैनिक के मलबे की तलाश में होती है। वो हार्ट ऑफ द ओशन नामी एक कीमती हार ढूंढ रहे होते हैं। तलाश के दौरान उन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक नौजवान लड़की वही हार पहने होती है। जब ये तस्वीर मीडिया में दिखाई जाती है तो एक बूढ़ी औरत रोज डासन दावा करती है कि तस्वीर में मौजूद लड़की वो खुद है। रोज की दास्तान 1912 का सफर बूढ़ी रोज सबको टाइटैनिक के अपने सफर की पूरी कहानी सुनाती है। टाइटैनिक पर सवार होना साल 1912 में नौजवान रोज डेविड बकीटर अपने मंगीतर केल होकली और अपनी सख्त मिजाज माँ के साथ टाइटैनिक में सवार होती है। रोज अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसकी ज़िंदगी सख्त पाबंदियों में जकड़ी हुई है। जैक से मुलाकात। दूसरी तरफ जैक डासन एक गरीब लेकिन खुश मिजाज आर्टिस्ट है जो टिकट जीत कर टाइटैनिक में सवार होता है। रोज जहनी दबाव की वजह से खुदकुशी की कोशिश करती है, लेकिन जैक इसे बचा लेता है। इस वाक़े के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है जो जल्द ही मोहब्बत में बदल जाती है। रोज और जैक का ताल्लुक अमीर और गरीब तबके की वजह से सबके लिए नाकाबिले कबूल होता है, ख़ास तौर पर कील के लिए। कील जैक को रोज से दूर रखने की हर कोशिश करता है, लेकिन रोज को उसकी परवाह नहीं होती क्योंकि उसे जैक में वो आज़ादी नज़र आती है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं थी। मोहब्बत और बगावत। रोज जैक के साथ वो वक्त गुजारती है जो उसे हकीकी खुशी देता है। वो उसे अपनी एक तस्वीर बनवाने को कहती है और फिर दोनों जहाज जब ये तस्वीर मीडिया में दिखाई जाती है तो एक बूढ़ी औरत दावा करती है। 14 अप्रैल की रात टाइटैनिक एक बर्फानी तोदे आइसबर्ग से टकरा जाता है। जहाज के अमले को देर से एहसास होता है कि नुकसान बहुत ज्यादा है। जहाज आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबने लगता है। हंगामा, जुदाई और बहादुरी। खवातीन और बच्चों को पहले कश्तियों में बिठाया जाता है। रोज को कश्ती में भेज दिया जाता है, लेकिन वो जैक को छोड़ने से इनकार करती है और वापस जहाज पर आ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और बका की जंग लड़ते हैं। आखिरी लम्हे जहाज मुकम्मल तौर पर डूब जाता है। पानी शदीद ठंडा होता है। जैक रोज को एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ा दे। दार कमरों, बड़े हॉल्स और बेहतरीन खिदमत के बाइस दुनिया भर में मशहूर था। लोग खुशी और जोश के साथ अपने नए मुस्तकबिल की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1912 की रात मौसम इंतहाई सर्द था। समुंदर में बर्फानी तोदों की इतलात भी थीं, मगर जहाज़ पूरी रफ्तार से चलता रहा। रात तकरीबन 11:40 पर जहाज़ एक बहुत बड़े आइसबर्ग बर्फानी तोदे से टकरा गया। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि जहाज़ का निचला हिस्सा फट गया और पानी अंदर भरने लगा। जहाज़ का डूबना इब्तिदाई तौर पर लोगों को ज़्यादा फिक्र नहीं थी क्योंकि जहाज़ को नाकाबिले गर्क समझा जाता था, मगर जल्द ही अमले ने ऐलान किया कि जहाज़ डूब रहा है। ख़वातीन और बच्चों को पहले के असूल के तहत लाइफ बोट्स में बैठाया गया, मगर अफसोस के लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी और कई खाली बोट्स भी वक्त से पहले छोड़ दी गईं। कई मुसाफिर, ख़ास तौर पर निचले दर्जे के, अपनी जगहों से निकल भी ना सके। मूसीकार आखिरी लम्हों तक लोगों को सुकून देने के लिए धने बजाते रहे। आखिरी लम्हे, जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा, फिर दरमियान से टूटा और समुंदर में डूब गया। टाइटैनिक की कहानी इंसान की गुरूर, अमीरी, मोहब्बत, कुर्बानी और किस्मत की याद दिलाती है।